गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रातः, सुप्रभात। उपस्थित विशिष्ट अतिथि, नीति निर्माता, विचारक और अधिकारीगण, एसएपी फोरम के चौथे संस्करण में आपका स्वागत है। आज़ादी की 68वीं वर्षगांठ निकट है, केवल 2 दिन में आज से। अपने आप को फिर देश को समर्पित करने की ये वेला है। आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले हजारों देशवासियों को याद करने का समय है, वो जिनकी वजह से आज हम आज़ाद भारत में सांस ले सकते हैं, अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं और गौरव से सिर ऊंचा करके जी सकते हैं। और ऐसे में मुझे माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये पंक्तियाँ याद आती हैं। स्कूल में पढ़ी थी, उस वक्त शायद इतनी अच्छी नहीं लगती थी, पर बाद में जब भी सुनी देशभक्ति की भावना जगाती हैं। उनकी एक कविता थी पुष्प की अभिलाषा, उससे कुछ लाइनें पढ़ूंगा मैं। उसमें था, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाओ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। यही एक भावना के साथ हम शुरू करेंगे आज का ये एसएपी फोरम। और देखें, एक बड़ा ही रोचक समय है ये। 3 दशकों में पहली बार भारत की जनता ने एक ऐसा जनादेश दिया है जिसने भारत के इतिहास को एक अद्वितीय मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह समय है भारत की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और एक निर्णायक सरकार के साथ कुछ नया करने का। अच्छे के लिए बदलाव की अपेक्षा आज सामान्य से सामान्य नागरिक के पास है और वह एक नए आत्मविश्वास के साथ उठ रहा है, वह जागृत है। और आप देखें तो हमारे देश के सामने इस समय प्राथमिकताएं बड़ी साफ हैं। एंड आपने देखा ये पिछले इलेक्शन के टाइम भी सारी बातें हुई और उसी से ये सारा बदलाव आया है। सबसे पहले है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देशवासियों को मुख्य धारा में लाना। दूसरा, हमारे देश में 65% लोग 35 साल से नीचे हैं। सो इस युवा पीढ़ी को एक सकारात्मक दिशा देना और देश की प्रगति में अग्रसर करना, और इसके साथ साथ देश के प्राकृतिक संसाधनों को, भू संपदा, धन संपदा को देश की प्रगति में इस्तेमाल करना। ये सब जब हम कर पाएंगे तभी एक नई लहर भारत में जगा पाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का जो एक स्थान और सम्मान होना है और होना चाहिए वो दिला पाएंगे। और इस पे एक और मैं थोड़ी लाइनें रविंद्रनाथ टैगोर की पढ़ना चाहूँगा, उनकी गीतांजलि से, जो शायद हमारी सबकी इच्छा है भारत के लिए होने की। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms around perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. I think that's the dream that we all have. और अब मैं वापस लाना चाहूँगा इस आज के समारोह पे एसएपी विश्व के कई नामी देशों की शासन प्रणालियों को सक्षम, सुचारू और नागरिक केंद्रित बनाने में भागीदारी कर चुका, और टेक्नोलॉजी का उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। और आज का ये समारोह उसी को समर्पित है। देश विदेश से आए हुए कई विशेषज्ञों को आपको आज सुनने का मौका मिलेगा और इन कई नई टेक्नोलॉजीज़ को, तकनीकों को आजमाने का, देखने का, उसके बारे में बात करने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ मैं एक बार फिर आपको एसएपी के 130 देशों में फैले हुए 66,000 कर्मचारियों की ओर से स्वागत करता हूँ। जय हिंद। और अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री रविंद्र चौहान,
Managing Director, SAP Indian Subcontinent, to come over and share some of his thoughts. Welcome, Ravi. Thank you.